प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी के लिए राजस्थान जीके के पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। भाई राजस्थान जीके में 50 क्वेश्चन आपके आते हैं तो किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी कैसी है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखोगे और लास्ट में कमेंट करोगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। यहाँ पर मैं आपको टारगेट देता हूँ दोस्तों, आपको 50 में से कम 30 प्लस सही करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। फटाफट कमेंट करेंगे, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों। रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने या एमडी खरे ने। तो यहाँ पर आएगा रतन चंद्र अग्रवाल। इन्होंने क्या किया था विद्यार्थियों, गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, बिजूल अभिलेख का काल है। कौन सा दोस्तों अभिलेख, बिजूल अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका काल पूछा है 1676 ईस्वी, 1170, 953, 1273 ईस्वी। बिजूल अभिलेख का काल क्या है, तो इसका काल रहेगा 1170। 1170 ईस्वी क्या है दोस्तों, बिजूल अभिलेख का काल है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सही होते हैं। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन बी कमेंट करे मेरे विद्यार्थी, बी ऑप्शन आपका सही है। अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे सांचौर का सत्यपुर, जालोर का जवालीपुर, उसी प्रकार अहि छत्रपुर है विद्यार्थियों, वो किसका प्राचीन नाम था। नागौर का, धौलपुर का, कोटा का या अलवर का। तो अहि छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है दोस्तों। नागौर को अहि छत्रपुर भी कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की धातु नगरी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया। इनमें से कमेंट करना है ना, राजपूतों को हुणों की संतान बताने वाला कौन था। कर्नल जेम्स टॉड, वी ए सिम्त, डॉक्टर भंडारकर या दशरथ शर्मा। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है दोस्तों, वो बताया है बिल्कुल वी ए सिम्त ने। वी ए सिम्त जो भी कमेंट कर रहा बी बता रहा है ना, बी बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं दोस्तों। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट देखना है। मैं कहता हूं आपको राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 50 में से 50 क्वेश्चन आपके सही होंगे। राजशेखर किसके दरबार में था। राजशेखर था दोस्तों, वो किसके दरबार में था। महेंद्रपाल प्रथम के, मिहिर भोज के, वंशराज के या नागभट्ट द्वितीय के। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मिहिर भोज था विद्यार्थियों वो क्या था, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है कि मिहिर भोज था, वो बिल्कुल क्या है यहाँ पर, हाँ राजशेखर था वो दोस्तों आपके महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। राजशेखर किसके दरबार में था दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम। अगला सवाल आपके सामने, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये पता होना चाहिए पहले तो। तराइन का प्रथम युद्ध फटाफट कमेंट करो, 1191, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तो दूसरे युद्ध का पूछा है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अकबर और रहमू के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में, अमीर और अलाउद्दीन के बीच में या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फटाफट कमेंट करें साथियों। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ऑप्शन डी आपका सही है दोस्तों। अगला आपसे पूछा है, कोटा का नाम है ना किसके नाम पर रखा गया। कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी, कोटा का नाम कोटा है, वो किसके आधार पर रखा गया है। भील शासक कोटिया के नाम पे, जयपुर के शासक कोटमल के नाम पे, बूंदी के शासक कोटिया के नाम पे या कोटा राजा के नाम से। देखो कोटा का नाम कोटा ये है ना, ये किसके नाम से पढ़ा है, भील शासक था कोटिया, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया कोटा। कोटा क्या है, राजस्थान की शिक्षा नगरी है दोस्तों। अगला सवाल, बप्पा रावल का मूल नाम बताओ। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, अलर्ट, गुआदिव्य, काल भोज या महेंद्र द्वितीय। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बप्पा रावल बिल्कुल इनका मूल नाम था, वो था काल भोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों, काल भोज बप्पा रावल का मूल नाम था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान की वास्तुकला का जनक कौन दोस्तों है, राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह या राणा कुंभा। राजस्थान की वास्तुकला का जनक है वो राणा कुंभा है। कौन दोस्तों है, कुंभा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सारंगपुर युद्ध है ना, इसमें कुंभा जीत जाता है दोस्तों, और ये क्या करता है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ ये दोस्तों कब हुआ था, अगर आपसे पूछे ना, अगर आपसे पूछे सारंगपुर युद्ध कब हुआ था, तो बिल्कुल आपका उत्तर आना चाहिए 1437 ईस्वी में क्या होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है।
अगला प्रश्न पूछा चंपारण की संधि किसके बीच हुई थी। चंपारण की संधि है दोस्तों वो किस किस के बीच में हुई थी। देखो अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं ना तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपको राजस्थान जीके में थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते ध्यान रखना, जिसने भी दोस्तों बीएसटीसी के लिए आरपी स्टडी से कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले लेवे, उसमें आपको बिल्कुल न्यू जीके करवाया जा रहा है। तो न्यू जीके में दोस्तों आप अगर थ्योरी पढ़ते हो ना तो थ्योरी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप समझ पाओगे। यहाँ पर क्या रटना पड़ता है आपको, और रटा हुआ ज्ञान अधिक नहीं चलता है। अगर आप कोर्स लेके थ्योरी वगैरह पढ़ते हो तो फिर कभी नहीं भूलोगे, चाहे प्रश्न कैसा भी देते दोस्तों, ठीक है ना। तो जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया वो आरपी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करे और वहाँ से आप दोस्तों फुल कोर्स लेके एक बढ़िया शानदार तैयारी करें। सभी विषयों की क्लासें मिल जाएगी, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका, है ना, और हर क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगी आपको जिससे आप नोट्स बना सको। और पिछले 15 सालों का पेपर है वो इस कोर्स के साथ फ्री है, ये सबसे बड़ी बात है। तो फटाफट आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और नंबर 1 कोर्स से बीएसटीसी का मजा आ जाएगा आपको, फिर कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखो चंपारण की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों, ये हुई थी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी। और जो ऐप में क्लास आ रही वो ऐसे ही नहीं आएगी, ऐप में क्लास कैसे आएगी, फेस टू फेस आएगी, ठीक है, बोर्ड में पढ़ाया जाएगा। ये मोबाइल से क्लास हो रही है पर ऐप में क्लास आ रही वो कैसे आएगी, बोर्ड से आएगी, चिंता ना करें। अगला सवाल पूछा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था दोस्तों। राणा प्रताप का जन्म पूछा ना, महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। और महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, वो हुआ था गोकुंदा में, गोकुंदा उदयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता है। पहली बात सहेलियों की बाड़ी है कहाँ पर, उदयपुर में, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, संग्राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, संग्राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी दोस्तों। देखो राव जोधा क्या है, जोधपुर नगर का स्थापक है, संस्थापक है, उसमें से बताना दोस्तों। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर शहर बसाया था, तो वो बसाया था 1459 में, 1459 ईस्वी में क्या करता है जोधा दोस्तों, जोधपुर की स्थापना करता है। अगला प्रश्न पूछा रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है दोस्तों। इतिहास में रूठी रानी किससे कहते हैं, कैसी रानी है, रूठ गई भाई, रूठी रानी दोस्तों ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी, कौन, वो थी दोस्तों आपकी उमा देव। ये दोस्तों मालदेव से रूठ के चली गई थी। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों ना। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, रानी उमा देव, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा है दोस्तों। सूरजमल आपके भरतपुर वाले जाटों के प्लेटो दोस्तों, है ना। सूरजमल का अन्य नाम पूछा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। सूरजमल का अन्य नाम दोस्तों है वो सुजान सिंह है, सुजान सिंह ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सबके मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब सभी साथी कर ले। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ पर हुआ था। निर्वाण का मतलब मृत्यु, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। दो बातें आपसे पूछी जा रही है दोस्तों, बांसवाड़ा अजमेर। तो देखो दोस्तों राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी आपकी अजमेर में। कब होती है दोस्तों, 1934 में होती है, बी ऑप्शन सही है। अगला पूछा है क्रांतिकारी रचना चेताम नीरा चोंगटिया किसकी रचना है, बताओ भाई कौन सी रचना पूछी है। चेताम नीरा चोंगटिया, है ना, ये रचिता है किसकी है दोस्तों है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, सागरमल गोपा या केसरी सिंह। बिल्कुल, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, चेताम नीरा चोंगटिया किसने लिखे थे, ये लिखे थे केसरी सिंह बारट ने। चेताम नीरा चोंगटिया लिखने वाले कौन थे आपके, केसरी सिंह बारट। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, विजय सिंह पति का मूल नाम पूछे रामदास, मूलशंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह। तो भूप सिंह है वो क्या था दोस्तों, विजय सिंह पति का मूल नाम था। अगला प्रश्न पूछा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई। लो बताओ फटाफट दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ना, वो किस वर्ष हुई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल आपका हुआ था 1936 में। 1936 में क्या होता है, बीकानेर प्रजामंडल। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था दोस्तों। अगर तब कभी भी आपसे पूछे मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध सीधा किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत से। किससे होगा साथियों, मोतीलाल तेजावत से क्या है आपका 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था इन्होंने। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। मत्स्य संघ है दोस्तों, इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछे 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर, 18 मार्च 1947 या 27 दिसंबर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों।
मत्स्य संघ का उद्घाटन अगर आपसे पूछे तो 18 मार्च को, 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, मतलब जैसलमेर में कौन सा किला है दोस्तों। जूनागढ़ आप कहोगे गुरु जी जूनागढ़ है, जूनागढ़ दोस्तों बीकानेर में, ठीक है। और सोनार किला हो जाएगा जैसलमेर में। ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर में कौन सा किला है, सोनार किला नहीं है, ठीक है ना। कौन सा किला है, सोनार किला जैसलमेर में है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। और ये किला पीले पत्थरों से बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है दोस्तों। बेणेश्वर धाम क्या है आपका, आदिवासियों का कुंभ है, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला दोस्तों कौन सा है, बेणेश्वर धाम मेला, जो कि कहाँ भरता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। डूंगरपुर का नवाटापुरा गांव में क्या भरता है, बेणेश्वर मेला भरता है दोस्तों। ये सोम लिखो, सोम माही जाखम इनके संगम पे भरता है, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। पहली बात पिछोला है कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर में है। अब बताओ पिछोला को वर्तमान में किस झील के साथ में कनेक्ट किया गया है ना, तो वर्तमान में फतेह सागर के साथ में दोस्तों। पिछोला को क्या है वर्तमान में दोस्तों, फतेह सागर के साथ में कनेक्ट किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है। अरे सबसे अधिक जो नमक होता है ना, वो नमक का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों, सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकरनसर से या फलोदी से। बताओ सबसे अधिक नमक का उत्पादन अगर पूछे आपसे एग्जाम में तो वो रहेगा सांबर झील से। किससे दोस्तों होता है, सांबर झील क्या है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है माधोपुर बांध है, बताओ भाई माधोपुर बांध कहाँ पर है दोस्तों, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर। माधोपुर बांध कहाँ पर दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो माधोपुर नाम से स्पष्ट है कि माधोपुर है वो आपका दौसा में ही है। माधोपुर बांध कहाँ पर है, दौसा में दोस्तों। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई अगर आपसे पूछे तो बताओ आप क्या करोगे। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर, 204, 649, 328 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई वो है 649 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है अमृता देवी मृग वन कहाँ पर है। क्या पूछा दोस्तों आपसे, अमृता देवी मृग वन है कायलाना झील पर, मथानिया, खेजड़ली या माउंट आबू। ये कायलाना झील है ना, ये बताओ कहाँ पर है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे अमृता देवी मृग वन कहाँ पर दोस्तों है। तो ये खेजड़ली जोधपुर में। अमृता देवी मृग वन कहाँ पर है, खेजड़ली जोधपुर में क्या बना हुआ है, अमृता देवी मृग वन है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। 1956 में, 1951 में, 1952, 1958 में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की इसकी स्थापना पूछे आपसे एग्जाम में तो 1956 में हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर, सामोद महल जयपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का या खींवसर पैलेस खींवसर। तो राजस्थान का सर्वप्रथम दोस्तों जो हेरिटेज होटल है वो है आपका अजीत भवन जोधपुर, अजीत भवन जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है। ये क्वेश्चन आपका राज व्यवस्था से पूछा है दोस्तों। राजस्थान की विधानसभा को ना विघटित करने का अधिकार है वो किसके पास में होता है, वो होता है राज्यपाल के पास में, राज्यपाल के पास में। अगला पूछा सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर दोस्तों। राजस्थान का सरसों अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे ना कहाँ पर है तो सीधा क्या करना दोस्तों, आपको सेवर भरतपुर सही करना है। सेवर भरतपुर में क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। अगर आपको राज्यपाल बनना है दोस्तों तो कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 50 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों कम से कम आयु सीमा है वो दोस्तों है 35 वर्ष। अगर आप 35 वर्ष के हो तो ये आप क्या है, कम से कम बिल्कुल 35 वर्ष हो तो आप राज्यपाल बिल्कुल बन सकते हो, आपकी योग्यता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के किस क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है। इंद्रप्रस्थ कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे। आए हुआ सवाल है दोस्तों। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र आपका कोटा में दोस्तों, कहाँ पर है, कोटा में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों गलियाकोट, बेंगू, मांडल या जेठाना। रमकड़ा उद्योग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, तो रमकड़ा उद्योग है आपका गलियाकोट का। जो भी गलियाकोट कमेंट कर रहा है गलियाकोट ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है।
राजस्थान का सबसे पुराना प्राचीन है ना संगठित उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या वनस्पति घी उद्योग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा या जयपुर। राजस्थान का मेन शहर, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की अब्रक नगरी, वो है आपका राजस्थान का भीलवाड़ा शहर। भीलवाड़ा उत्तर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ पर है? पन्ने की खान अगर आपसे पूछे ना, राजस्थान में पन्ने की खान है वो है दोस्तों आपके अजमेर में और उदयपुर में। सी ऑप्शन सही है। अगला पूछा, राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है, मतलब राजस्थान का भारत में पशुधन के हिसाब से कौन सा स्थान दोस्तों? प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताओ। राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से देश का ना, देश में कौन सा स्थान है? पूरे देश में दोस्तों अगर राजस्थान का नंबर लगाए ना तो दूसरे स्थान पे आता पशुओं में राजस्थान। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला पूछा, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं, ऑपरेशन फ्लड का समझ अगर पूछे आपसे किससे है? फटाफट कमेंट करो एक बार तो और बताओ दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। अगला आप दोस्तों पूछा, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं दोस्तों? अरे मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक, तो वो है दोस्तों आपका कौन? रावचंद्र सेन। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है। जयमल फतह की हवेली किस दुर्ग में है? जयमल फतह की हवेली कहाँ बनी हुई है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, हाँ जी, कोमलगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़। तो बिल्कुल जयमल फतह की हवेली है वो आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय बच्चे बच्चे को बताए, हर जगह लिखा हुआ भी होता है। राजस्व बोर्ड आपका अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों राजस्व बोर्ड? राजस्व बोर्ड आपका अजमेर में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जानते हैं? राजस्थान में तारागढ़ 2 है, तारागढ़ अजमेर प्लस तारागढ़ बूंदी। अजमेर ऑप्शन में है नहीं, देख लो, तो क्या आएगा? बूंदी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बाबू महाराज का मेला कहाँ भरता है? कौन सा मेला आपका? बाबू महाराज का मेला। ये मेला दोस्तों भरता है, वो भरता है धौलपुर जिले में। कहाँ भरता है? धौलपुर जिले में। अगला पूछा दोस्तों, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? इसबगोल सर्वाधिक कहाँ से दोस्तों निकलता है? उदयपुर, जालोर, राजसमंद, नागौर। तो इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालोर जिले से। कहाँ से होता है? जालोर जिले से। अगला पूछा, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ, अजमेर का दोस्तों राजस्थान में विलय कब हुआ था वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? एक बार सभी युवा साथी कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपका उत्तर फटाफट आना चाहिए। तो वह हुआ था दोस्तों सबसे अंतिम चरण में। कब? 1956 में। ऑप्शन डी सही है। अगला है, राजस्थान का मर्ग वन कहलाता है, राजस्थान का मर्ग वन कौन सा है दोस्तों? मासिया छपारी पार्क, अशोक विहार, चित्तौड़ मर्ग वन या पुष्कर मर्ग वन। तो राजस्थान का मर्ग वन है मासिया छपारी पार्क। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। वहाँ से आप शानदार कोर्स लेकर बढ़िया तैयारी कर सकते हो। साथ में दोस्तों आरपी स्टडी ऐप में वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दी गई है। तो आप टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको कुल 20 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिससे आप घर बैठे टेस्ट दीजिए, आपको मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, कोर्स में जो क्लास है वो बिल्कुल फेस टू फेस है, बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, मोबाइल से क्लास नहीं ली जाएगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो निश्चिंत होकर आप क्लास लीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। और राजस्थान की पहली विधानसभा का अगर आपसे समय पूछ ले एग्जाम में तो वो है दोस्तों 1952 से 1957, 1952 से 1957। और आपका अंतिम क्वेश्चन है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं? 25 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस या 49 क्वेश्चन। फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट कीजिए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए दोस्तों। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर आने वाली क्लास का फ़ायदा मिल सके और आप शानदार तैयारी कर सको। फटाफट कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।